तो देखिए, क्या आप भी जब भी बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो आपके बेल्ट का जो एंड होता है वो बस्ट के नीचे ना होकर बस्ट के सेंटर में या बस्ट के ऊपर ही आता है, या फिर उसका जब साइड फिटिंग लगाते हैं तो साइड फिटिंग का जो सिलाई होता है वो स्ट्रेट नहीं आता है। कितने लोग जब 4 डाट लगाते हैं तो चारों डाट में ये नहीं जान पाते हैं कि हम डाट की चौड़ाई कितना लें और कितना लंबा डाट लगाएं, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज में डाट की लंबाई और चौड़ाई सही नहीं निकालेंगे तो ब्लाउज की फिटिंग एकदम ख़राब हो जाएगी और बस्ट पे उभार नहीं आता है, बस्ट चिपटा हो जाता है। क्योंकि हमारे पास जितने कस्टमर आते हैं उनका यही शिकायत होता है कि अगर हम आपके सिवाय कहीं और ब्लाउज बनवाते हैं तो हमारे बस्ट का उभार जो रहता है वो एकदम परफेक्ट नहीं आता है, चिपटा हो जाता है, हमें ब्रा पहनने की ज़रूरत होती है। और आप ब्लाउज बनाती हैं तो आपके ब्लाउज का जो उभार रहता है बिल्कुल कटोरी ब्लाउज जैसा परफेक्ट आता है। हम ब्रा नहीं पहनते हैं तो भी एकदम परफेक्ट रहता है। तो आज हम आपको शेयर करेंगे किस मेथड से आप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका बस्ट का उभार एकदम परफेक्ट कटोरी ब्लाउज जैसा आएगा, साइड का सिलाई भी स्ट्रेट आएगा और जो बेल्ट रहता है वो बस्ट के एंड में आएगा, शोल्डर भी आपका नहीं गिरेगा। आपका सभी डाउट क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। कटिंग अगर आपका परफेक्ट होगा तो सिलाई एकदम आपकी परफेक्ट होगी। कुछ लोग समझते हैं जब सिलाई करते हैं, फिटिंग लगाते हैं, तब हमारा सिलाई जो है राउंड हो जाता है साइड में, लेकिन नहीं, अगर आपका कटिंग सही रहेगा तो आपके ब्लाउज के फिटिंग का जो सिलाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है, इसको साइड में रखेंगे और ये अस्तर है। तो सबसे पहले अस्तर की ही कटिंग करते हैं और इसके अकॉर्डिंग मेन कपड़े को निकालते हैं। तो अस्तर को हमने प्रेस लगा लिए हैं, आप भी प्रेस लगा लीजिएगा। और देखिए, खुला वाला भाग बाहर की तरफ किए हैं और बंद वाला भाग अपने तरफ किए हैं। इसे डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं। दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करते हैं। अगर आपको परफेक्ट ब्लाउज बनाना है तो आपको फ्रंट और बैक दोनों का कटिंग अलग अलग करना है। तो देखिए, पहले बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 1/2 इंच की दूरी पे। जो वेस्ट में सिलाई रहता है उसके लिए हम मार्जिन लेते हैं 1/2 इंच। देखिए, 1/2 इंच नीचे मार्जिन ले लिए हैं और जितना लंबाई रहता है उसमें 1/2 इंच और मार्जिन लेंगे जो शोल्डर में जाता है उसके लिए। ब्लाउज 14 इंच पे रेडी करना है। हम 14.5 पे मार्क लगाएंगे, यहाँ भी 14.5 पे मार्क लगा लेंगे, इसे स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद से शोल्डर का हाफ लेते हैं। तो शोल्डर 15 है, आपका चाहे साइज कोई भी हो आपको शोल्डर का हाफ लेना है। लेंथ में भी चाहे आपकी साइज कोई भी हो, जितना आपको बैक में लेंथ लेना है उसमें 1/2 इंच नीचे प्लस करते हैं और 1/2 इंच ऊपर प्लस करते हैं। ये हो गया आपका लंबाई का मेथड। अब इसमें शोल्डर निकालना होता है। जितना भी आपका शोल्डर रहेगा उसका हाफ लेते हैं। शोल्डर इस ब्लाउज का 15 है, 15 का हाफ करेंगे, 7.5 पे मार्क लगाएंगे और डीप नेक 10 इंच पे रखना है। जब भी गला 10 रहता है तो शोल्डर को 2 इंच माइनस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 इंच माइनस कर लेंगे, 5.5 इंच बच रहा है तो नीचे भी 5.5 पे मार्क लगा लेंगे और आर्म होल भी डाउन करते हैं 5.5 पे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। गले का मार्क लगाएंगे 10.5 पे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर हम मार्जिन लिए हैं सिलाई के लिए। तो 10.5 पे मार्क लगाएंगे, 1/2 इंच सिलाई के लिए निकल जाएगा। अब देखिए, शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो ब्लाउज का रेडी शोल्डर जितना रहता है उसमें आपको 1.25 इंच प्लस करना होता है। तो इस ब्लाउज का रेडी शोल्डर 2.25 इंच रहेगा। तो जब 2.25 इंच में 1.25 इंच माइनस करेंगे तो देखिए 3 पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि 2 सूत पाइपिंग बनाते हैं उसमें मार्जिन जाता है और 1/2 इंच जब बाजू ज्वाइंट करते हैं तो उसमें मार्जिन जाता है। तो इसलिए जितना भी रेडी शोल्डर बनाना होता है उसमें 1.25 इंच प्लस कर लेते हैं। नेक ब्रोड 7 इंच लेना है। तो 7 का जब हाफ करेंगे तो 3.5 आएगा। तो देखिए, यहाँ पे 3.5 पे मार्क लगा लेंगे और इसे भी स्ट्रेट कर लेते हैं ऐसे। इसके बाद अपर चेस्ट का मार्क लगाते हैं। तो अपर चेस्ट जितना रहता है उसका चौथाई भाग लेते हैं। अपर चेस्ट 40 है, 40 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 पे मार्क लगा लेंगे। ये ब्लाउज के मेजरमेंट से बना रहे हैं, तो जब भी ब्लाउज के मेजरमेंट से बनाते हैं तो उसमें कुछ प्लस और माइनस नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप बॉडी मेजरमेंट से बनाएंगे तो यहाँ पे 10 इंच के गला पे यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करना होता है। देखिए, ये ब्लाउज का मेजरमेंट है तो हम इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे, जितना रहेगा उसका 4th भाग ले लेंगे। 1.5 इंच लेते हैं सिलाई मार्जिन के लिए। सभी साइज में कंपलसरी, अगर आपका कपड़ा कम रहेगा तो आप 1.5 इंच से भी कम भी मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम मार्जिन 1.5 इंच लेते हैं। कमर का मार्क लगाएंगे तो कमर भी जितना रहता है उसका चौथा भाग लेते हैं। तो कमर 34 है, 34 का चौथा भाग 8.5 आएगा। तो यहाँ पे 8.5 पे मार्क लगाएंगे। 1 इंच लेते हैं डाट के लिए, जो कमर पे डाट लगता है, इसमें भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और देखिए, इस पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सिलाई हमारी इसी पे लगेगी, बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। ये हो जाएगा मार्जिन।
देखिए अब इंच टेप को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ पे इसका सेंटर आएगा वहीं पे बैक का डाट लेंगे। डीप नेक में डाट की लंबाई 3 से 3.5 इंच लेते हैं। देखिए 3.5 इंच पे लिए हैं और देखिए 1 इंच का यहाँ प्लस किए थे डाट के लिए, तो यहाँ पे 1 इंच का डाट आएगा। और जब भी यहाँ पे 1 इंच का डाट आता है तो ये साइड लटक के नीचे जाता है। देखिए जैसे इसको बंद करेंगे वैसे ही इसमें लटक आएगा। यहाँ पे जब भी 1 इंच का डाट लगाएं तो यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर कर लेते हैं, ताकि जब हम ब्लाउज सिलेंगे तो हमारा ब्लाउज बैक पे लटकेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1.25 इंच ऊपर कर लेंगे। यहाँ से इस पे कटिंग होगा, इस पे सिलाई लगेगी। डीप नेक गला रहता है तो 1.25 इंच पे राउंड देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.25 इंच पे राउंड लगाएंगे। इसकी राउंड आप ऐसे टक टक करके भी राउंड लगा सकते हैं, नहीं तो आपके पास फ्रेंच करवा होगा तो उससे भी राउंड लगा सकते हैं। देखिए हम उसी तरह राउंड लगा देते हैं। गले पे भी राउंड शेप देंगे तो गले के राउंड से 1 इंच पे लगाते हैं ऐसे। बाजू की तरफ 2 सूत शोल्डर डाउन करते हैं, क्योंकि हर किसी का शोल्डर गले की तरफ डाउन नहीं रहता है बल्कि बाजू की तरफ डाउन रहता है। तो हम जब भी ब्लाउज बनाए गले की तरफ कभी डाउन नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, गला गिरने की वजह से गले की तरफ डाउन कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप गले की तरफ डाउन करेंगे तो यहाँ पे आर्म होल पे सिकुड़न आएगा। आप कितने लोगों का ब्लाउज देखे होंगे, यहाँ पे आर्म होल पे बिल्कुल फिनिशिंग नहीं रहता है, उसमें सिकुड़न रहता है। क्यों सिकुड़न रहता है? क्योंकि गला गिरने की वजह से लोग गला डाउन कर देते हैं और यहाँ पे जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे ब्रिंकल आ जाता है। तो हमेशा हमें शोल्डर बाजू की तरफ ही डाउन करना है, ना कि गले की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 2 सूत डाउन करेंगे, क्योंकि ये डीप नेक का ब्लाउज है तो इसमें 2 सूत काफ़ी हो जाएगा। जब हम डाट लगाएंगे तो 1 इंच डाउन हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमें राउंड से मिला है आर्म होल, इसको नाप कर देख लेते हैं कि हम जो मेथड इसमें यूज किए हैं और जो हमें आर्म होल मिला है वो हमें आर्म होल परफेक्ट मिला है कि नहीं। क्योंकि जिसका बॉडी परफेक्ट रहेगा उसका आर्म होल प्रॉपर आ जाएगा। कई कंडीशन में ऐसा होता है कि किसी का बॉडी बहुत पतला रहता है, बाजू मोटा रहता है, तो इस हाल में क्या होगा कि ये कम हो जाएगा। और किसी का बाजू पतला रहता है और बॉडी हैवी रहता है। तो हम एक बार इसको राउंड नाप के क्लियर कर लेंगे कि हमारा जो आर्म होल मिला है वो कितना मिला है। इस ब्लाउज का आर्म होल 18 है। 18 का हाफ करेंगे 9 आएगा। तो यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हैं, 1/2 इंच इधर मार्जिन छोड़ेंगे और 1/2 इंच इधर मार्जिन छोड़ेंगे और यहीं से हम मार्जिन छोड़ते हुए राउंड नाप लेंगे ऐसे। तो देखिए ये प्रॉपर 9 इंच आ रहा है। ये आर्म होल जो मिला है बिल्कुल परफेक्ट मिला है, हमें ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे इसकी कटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए गले को बिल्कुल यू शेप में बनाना है। 3 इंच यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 3 लेंगे और यहाँ पे भी 3 लेंगे। इसकी कटिंग ऐसे करेंगे हल्का सा शेप देकर। कितने लोगों का ये भी डाउट रहता है इसकी गुलाई हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो इसकी गुलाई देखिए सेंटर से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सेंटर आता है वहीं से। देखिए यहीं से स्टार्ट किए हैं। इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक का मार्किंग यहाँ पे करेंगे। देखिए इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच के दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जो फ्रंट में कांच बटन पट्टी लगता है उसके लिए मार्जिन हो जाएगा। और यहाँ से देखिए शोल्डर मार्किंग करेंगे। जितना शोल्डर रहता है फुल शोल्डर उसमें 1 इंच माइनस कर लेते हैं। तो फुल शोल्डर 15 है, 15 में जब 1 इंच माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा और 14 का जब हाफ निकालेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 पे मार्क लगाएंगे। देखिए और गला डीप 5 से 5.5 रहता है तो हम शोल्डर को 1/4 इंच माइनस करते हैं। तो इसमें हम 1/4 इंच माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ से हमें शोल्डर कितना मिल रहा है, 6.25 इंच मिल रहा है। तो 6.25 इंच में 1/2 इंच और माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे 5.25 पे मार्क लगाएंगे नीचे। और देखिए बैक का आर्म होल 5.5 पे डाउन किए थे तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके फ्रंट का आर्म होल डाउन करेंगे। तो 5.5 में जब 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 6 इंच आएगा। देखिए 6 इंच पे हम फ्रंट का आर्म होल डाउन करेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे। इसमें गुलाई शेप देंगे तो जो फ्रंट का आर्म होल होता है इसमें कम से कम 1.5 इंच से ऊपर ही गुलाई लगाते हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें डाट लगता है। जब डाट लगेगा तो ये 1/2 इंच अंदर आ जाएगा। अगर हम ये 1.5 इंच पे गुलाई लगाए हैं तो ये 1/2 इंच अंदर आएगा, ये भी 1 इंच पे ही रुकेगा। और जितना शोल्डर सीम बैक का रहेगा उतना ही शोल्डर सीम फ्रंट का भी लेंगे। तो 3 इंच बैक में लिए थे, 3 इंच फ्रंट में लेंगे। नेक डाउन 5.5 पे करेंगे।
3.25 आ रहा है। नेक ब्रॉड 7 रखना है, तो 7 का जब हाफ करेंगे तो 3.5 आएगा। देखिए 3.5 पे मार्क लगाएंगे और इसकी राउंडिंग 1 इंच पे लगाते हैं इस तरह से। और इसमें बस्ट का चौथाई भाग लेते हैं, सीना, जिसे सीना बोलते हैं। तो देखिए इसमें अपर चेस्ट का चौथाई भाग लिए थे और इसमें बस्ट का चौथाई भाग लेंगे। तो बस्ट 44 है, 44 का जब चौथाई भाग करेंगे तो 11 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो मार्किंग किए हैं मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे से 11 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसमें भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। जितना बैक में लिए थे उतना ही फ्रंट में भी लेंगे। यहाँ पे 2 सूच छोड़ेंगे और अपर चेस्ट जितना हम बैक का लिए थे उतना फ्रंट में भी लेंगे। 10 इंच लिए थे, देखिए 10 यहाँ पे आ रहा है। 1.25 इंच लेंगे डाट के लिए, जो ये आर्म होल में डाट लगता है उसके लिए। अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1.5 इंच का मार्जिन। इसके बाद डाट पॉइंट का मार्क लगाते हैं। तो देखिए 44 साइज में डाट पॉइंट का मार्क 11 इंच पे लगाएंगे। अगर आपके पास जिसका ब्लाउज बनाना है वो खुद आया है तो आप उसके बॉडी को नाप लीजिए कि उसका डाट पॉइंट कितना पे आ रहा है। अगर नहीं आपके पास है, ब्लाउज का मेजरमेंट मिला है, तो आपको 44 साइज में कम से कम 11 इंच पे डाट पॉइंट लगाना है। और यहाँ से जो बेल्ट के लिए लेंथ लेते हैं उसको 14.5 पे लेंगे, क्योंकि बस्टी लेडीज का ब्लाउज है, जिस लेडीज का सीना ज्यादा रहता है। इसमें अगर कुछ लोग यहाँ से 2 इंच 2.5 इंच पे डाट लेते हैं, लेकिन अगर आप हैवी साइज में कम डाट लेंगे तो जो बेल्ट रहता है वो बस्ट के ऊपर ही आ जाता है। तो हमेशा बेल्ट को बस्ट के एंड में लगाना है, जहाँ पे बस्ट एंड रहता है वहीं पे बेल्ट की मार्किंग करते हैं। तो देखिए 14.5 पे मार्क लगाए हैं। देखिए अगर ब्लाउज की साइज 40 से प्लस रहेगा तो यहाँ से कम 3.5 पे मार्क लगाएंगे। डाट पॉइंट से और बेल्ट के बीच में 3.5 का अंतर होना चाहिए। अब इसको स्ट्रेट कर लेंगे। सेंटर पॉइंट का मार्क लगाएंगे। देखिए 44 साइज का ब्लाउज है तो इसमें हम 4 पे मार्क लगाएंगे। 40 से नीचे रहेगा तो 3.25 पे मार्क लगाएंगे। यहाँ भी 4 पे मार्क लगा लेंगे, दोनों की स्ट्रेट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए एक मार्क यहाँ पे लगाएंगे, एक मार्क यहाँ पे लगाएंगे और एक मार्क यहाँ पे लगाएंगे। इसके ऊपर 1 इंच 1.25 इंच पे एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे। 1 इंच से 1.25 इंच पे बना सकते हैं। और यहाँ से इसकी दूरी भी 1 इंच पे लेते हैं। 1 से 1.25 इंच पे आप ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते हैं। इसकी दूरी भी 1 से 1.25 इंच पे होनी चाहिए। और इसकी दूरी देखिए 1.5 इंच पे है और इसकी भी दूरी 1.5 इंच पे होनी चाहिए। दोनों की गैपिंग कम से कम 2.5 से 3.25 इंच होना चाहिए। देखिए ये हैवी लेडीज का है, इसकी दूरी 2.5 इंच पे है और इसकी दूरी भी 2.5 इंच पे है। ये डाट इधर आएगा और 1/2 इंच का डाट रहेगा, 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से, यानी दोनों तरफ से मिला के 1 इंच हो जाएगा। और इस डाट की चौड़ाई यहाँ पे देखिए 1.25 इंच का लिए हैं। ये डाट की चौड़ाई 1.25 इंच लेंगे और कहाँ से लेंगे, यहाँ से 4.5 इंच तक नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ पे, और यहाँ से इसको नाप लेंगे कितना बन रहा है। देखिए 4.25 बन रहा है, यहाँ भी 4.25 पे मार्क लगा लेंगे ऐसे। ये 1.25 इंच यहाँ माइनस हो जाएगा, जो यहाँ पे हम 1.25 इंच प्लस किए हैं डाट के लिए। और इसके बाद यहाँ पे जो साइड का डाट रहता है तो उसको कैसे निकालते हैं। ये बैक साइड है, बैक साइड में हम पहले कंफर्म कर लेंगे कि हमें बेल्ट की चौड़ाई लेनी कितनी है। देखिए इसको पूरा नापेंगे, कितना आ रहा है, 8.5 इंच आ रहा है। तो हम 8.5 में 3 से 3.25 इंच का बेल्ट लगाएंगे, फिर ऊपर आएगा। तो देखिए 3.25 का बेल्ट लगाएंगे, ऊपर हमें कितना मिलेगा, 5.5 इंच। बेल्ट कितना छोड़े हैं, 3.25 इंच। यहाँ से ऊपर से 5.5 पे मार्क लगाएंगे। जितना हमें यहाँ मिला है उतना ही हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। देखिए 5.5। और यहाँ से ये जो लाइन बनाए हैं इसको 1/2 इंच ऊपर लेते हैं और 1/2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। जब इसको हम ज्वाइन करेंगे बेल्ट में तो यहाँ में 1/2 इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा। और बच रहा है कितना, यहाँ पे 2.25 इंच। साइड में जो डाट लगता है यहाँ से, ये हमें 2.25 इंच चौड़ा लगाना है और ये डाट 2.25 इंच का निकलेगा। तो साइड का डाट ऐसे ही निकालते हैं। बेल्ट को निकालने के बाद जितना हमें यहाँ पे गैपिंग बचता है उतना ही चौड़ा डाट हमें ये लेना होता है। और ये जो कमर का डाट है इसको कैसे निकालते हैं, जितना बस्ट रहता है उसमें कमर को माइनस कर देंगे तो ये वेस्ट का डाट निकल जाएगा। तो इसमें हमें 2 इंच का डाट मिलेगा। 1 इंच इधर से लगाएंगे और 1 इंच इधर से लगाएंगे। कमर 8.5 है, देखिए 8.5 बच रहा है कि नहीं। ये 3.25 और ये 8.5, 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है
तो जब इस डार्ट को लगाते हैं तो ये 2 सूत या हाफ इंच कपड़ा बाहर निकलता है, तो वो हाफ इंच जो बचेगा वो यहाँ से छट के निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लगाते हैं तो यहाँ पे कम से कम पौने इंच तक राउंड शेप देते हैं ऐसे बेल्ट के लिए। और इसको भी हाफ इंच ऊपर कर लेंगे, जो बोले थे कि हम बेल्ट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करते हैं और ये मार्जिन हो जाएगा। इस तरह से डार्ट को निकालते हैं और इस फार्मूला से आप किसी भी साइज का डार्ट निकाल सकते हैं कि हमें डार्ट कितना चौड़ा और कितना लंबा लेना है। अगर आप प्रॉपर डार्ट की चौड़ाई लंबाई निकालना जान जाएंगे तो आपके ब्लाउज चाहे किसी भी साइज का हो, उसका फिटिंग कभी भी खराब नहीं हो सकता है। और बेल्ट देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ से 2.25 का बेल्ट हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन देखिए यहाँ पे छूटा है बेल्ट के लिए, और यहीं से 2.25 नाप लेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे और ये नीचे मार्जिन हो जाएगा। नीचे का मार्जिन आप हाफ इंच से प्लस 1 इंच तक भी रख सकते हैं। और देखिए हाफ इंच ये मार्जिन छूट जाएगा और 8.5 पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि कमर 34 है, 34 का चौथाई भाग 8.5 आएगा और 1.5 इंच मार्जिन इसमें भी हो जाएगा। देखिए बेल्ट यहाँ तक आएगा, ये बेल्ट हो जाएगा, ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा। इस तरह से फ्रंट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद बाजू यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए कटिंग कर ले रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मेथड से मार्किंग करते हैं और जो हम फार्मूला बताए हैं ये फार्मूला आपको कैसा लगा, और इस फार्मूला को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और हम इसी फार्मूला से ब्लाउज बनाते हैं और आज तक एक भी परसेंटेज का शिकायत नहीं आया है। देखिए कटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाफ इंच छोड़ के। डार्ट पे कुटका लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई यहीं से लगेगी, इसको साइड में रखेंगे और देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट का आर्म होल एक बार आपको नाप के दिखा दे रहे हैं कितना आ रहा है। इसे भी 2 सूट डाउन करते हैं फ्रंट में भी। देखिए कभी भी कटिंग करने से पहले आर्म होल राउंड जरूर नाप लें कि हमें जो आर्म होल राउंड मिला है वो कितना मिला है। देखिए यहाँ पे जो डार्ट के लिए प्लस किए हैं इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये डार्ट में खत्म हो जाएगा, और यहाँ से नापेंगे ऐसे। देखिए ये 9 इंच आ गया और ये ऊपर जो हाफ इंच बच रहा है ये मार्जिन हो जाएगा सिलाई के लिए। तो ये भी हमारा जो आर्म होल मिला है बिल्कुल परफेक्ट मिला है। इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सूत इधर से इस तरह से माइनस कर लेते हैं, 2 सूत इधर से ही माइनस कर लेंगे। और ये माइनस क्यों करते हैं, जब यहाँ पे हम हाफ इंच का डार्ट लगाएंगे ऐसे, देखिए तो ये 2 सूत अंदर जाएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। जहाँ पे डार्ट लगाए वहाँ पे कुटका लगा देंगे। यहाँ पे भी देखिए कुटका लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम इस तरह से क्यों कटिंग किए हैं, जब इसमें हम डार्ट लगाएंगे ये बिल्कुल राउंड आ जाएगा। देखिए ऐसे, और ये डार्ट पूरा ओवर यहाँ मार्जिन तक आएगा। और देखिए जब ये डार्ट लगाएंगे तो इतना कम आर्म होल लग रहा है, लेकिन ये खुलकर ऐसे हो जाएगा, तो आर्म होल पूरा खुल जाएगा। आशा करते हैं आपको प्रॉपर समझ में आता होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो हमारा फार्मूला है कितना समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। ये देखिए बेल्ट है, बेल्ट में हाफ इंच माइनस कर लेते हैं। यहाँ से इसे भी काट के निकाल देंगे। जहाँ पे सिलाई मार्किंग है वहाँ पे कटिंग कर लेंगे। देखिए ये सिलाई मार्किंग है, जहाँ जहाँ पे सिलाई लगेगा वहाँ पे हम मार्किंग लगा लिए हैं। ये बैक का सिलाई मार्किंग है, ये सिलाई मार्किंग है, ये डार्ट भी सिलाई मार्किंग है। फ्रंट में भी देखिए इस पे काज पट्टी बटन पट्टी का सिलाई लगेगा, ये भी मार्किंग है, डार्ट का भी मार्किंग है, और ये फिटिंग की मार्किंग है। फिटिंग का सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। देखिए, और जो हम यहाँ पे कह रहे थे कि हाफ इंच बाहर होता है, देखिए जब इस तरह से हम डार्ट लगाते हैं, इस तरह से डार्ट लगाएंगे यहाँ पे 1.25 इंच का, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बाहर हो जाएगा। हाफ इंच बाहर हो रहा है ना, तो ही यहाँ पे हम कट के निकाल लेते हैं। प्रॉपर समझ में आ गया। अब देखिए बाजू निकालेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर हाफ इंच दूरी पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बाजू की लंबाई 6 इंच है तो 6.5 पे मार्क लगाएंगे।
हाफ इंच सिलाई में जाएगा जब बाजू ज्वाइन करेंगे तो। और देखिए बॉटम यानी बाजू की मोहरी 6.5 है, तो 6.5 पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 7.5 पे मार्क लगा लेंगे। और आर्म होल 18 है, तो इसको इस तरह से राउंड उतारते हैं। पहले राउंड नाप लेंगे, जहाँ पे 9 इंच आएगा वहीं पे उतारेंगे। देखिए 9 यहाँ पे आ रहा है, इसको इस तरह से स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हम कितना पे आर्म होल उतारे हैं। तो देखिए 3.5 पे उतारे हैं, तो ये आर्म होल परफेक्ट आया है। इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे इसमें भी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम हो रहा है ये कोना, उसको हम ज्वाइंट लगा लेंगे। अस्तर में ज्वाइंट लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, मेन कपड़े में ज्वाइंट नहीं आना चाहिए। इस तरह से बाजू की भी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये आर्म होल उतारने का बेस्ट तरीका है। बड़ा बाजू में कम से कम 3 से 3.25 के बीच में उतरता है आर्म होल, और छोटा बाजू में 2.5 इंच पे, और मीडियम बाजू रहता है तो भी 3 से कम नहीं उतरना चाहिए। 3 से 3.25 तक, 3.5 तक उतरना चाहिए। देखिए ये 3.5 पे उतरा है। यहाँ पे कुटका लगा लेंगे, यहीं पे फिटिंग आएगा। जब हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से मेरी सिलाई आएगी, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आएगी। तो देखिए बैक के आर्म होल से इसको नाप के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर में सिलाई जाएगा, तो 1/2 इंच ऊपर कर लेंगे। और देखिए ये बिल्कुल बराबर आ गया। बाजू को 2 सूत प्लस होना चाहिए, तो ये 2 सूत प्लस आ रहा है, एकदम बराबर आ गया। तो ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। और इसी मेथड से कटिंग करते हैं। चलिए हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। ये इसका मेन कपड़ा है और इसमें देखिए कुछ पत्ती जैसा दिख रहा है, तो इसको ध्यान देंगे कि जो इसमें पत्ती दिया है उसका डायरेक्शन एक तरफ होना चाहिए, ऊपर के साइड। तो पहले बाजू निकालेंगे, क्योंकि बाजू में ज्वाइंट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और देखिए ऊपर तरफ से निकाल रहे हैं। फ्लावर ऊपर जाएगा, जब ये बाजू में ज्वाइंट होगा तो ये इसका पत्ती है, इसका शेप ऊपर की तरफ दिखेगा। ये कट आया है, नहीं तो पूरा खोल के निकालते। देखिए इसको सीधा पलट लेंगे ऐसे। अब इसको खोल लेंगे इसके ऊपर। एक बाजू को यहाँ से निकाल लेंगे। दोनों बाजू का डायरेक्शन ऊपर साइड होना चाहिए। दोनों बाजू निकल गया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बैक साइड को निकालेंगे। बैक साइड को फोल्ड साइड से निकालेंगे और बेल्ट को खड़ा भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से भी ये निकल जाएगा, तो बेल्ट को आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। बैक ये जो पत्ता है इसके हिसाब से निकालते हैं, ताकि बैक में ये खड़ा दिखे। फ्रंट में ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है। बैक में और बाजू में दोनों में पहले निकाल लेंगे, ताकि जो फ्लावर है दोनों ऊपर साइड से दिखे। और 1/2 इंच प्लस पे कटिंग करते हैं। देखिए ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। ये बाजू बिना ज्वाइंट सभी पार्ट निकल जाएगा। बेल्ट आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, जहाँ से चाहे वहाँ से निकाल लेंगे। एक बेल्ट यहाँ से निकाल लेंगे और देखिए एक बेल्ट को यहाँ से निकाल लेंगे, जहाँ से हम बाजू निकाले थे और साइड में कपड़ा बचा था। एक बेल्ट को यहाँ से निकाल लेंगे, ऐसे उल्टा सीधा देख कर निकालते हैं। ये उल्टा वाला भाग है और इसके नीचे भी उल्टा वाला भाग है। देखिए इस तरह से ब्लाउज का टोटल कटिंग कंप्लीट हो गया। आज सभी पार्ट बिना ज्वाइंट का निकला है। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से पाइपिंग डोरी वगैरह टोटल निकल जाएगा। ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट रह जाएगा उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।